हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किरण राठौर ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो मेरे साथ मेरी सिस्टर और मेरी फ्रेंड्स आती हैं ना, तो वो तो नहीं आई थी क्योंकि मौसम तो ऐसा ही हो रहा था ना। तो ताई जी जा रही थी, मतलब कि गांव में से आती है ना, तो फिर मैं उन्हीं के साथ गई थी। लेकिन क्या करें, रास्ते में ही वापस आना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी ना। तो मैं फ़ोन भी ले रही थी, मैं अपना फ़ोन बड़ी मुश्किल से लेके आई बचा के पानी से। तो फिर हम ऐसे वापस हो गए थे। मैं भीग तो मैं पूरी गई थी, लेकिन तो जल्दी जल्दी फटाफट से हम मुश्किल ही से घर पहुँचे। ताई जी ने तो आगे जाना था, लेकिन मैं उनको बोला था कि आप आ जाओ, तो बोले भी कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी, भीग तो गई हूँ। तो फिर ऐसे ही देखिए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, 2 दिन हो गए, तो बारिश तो बहुत हो रही है। तो देखिए, ये सभी सो रहे थे, मैं उठ गई थी ना, मेरी अभी जल्दी आँख खुल जाती है ना, तो आदत पड़ गई। तो देखिए, ये मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड सोए पड़े हैं। तो देखिए, उसके बाद क्या काम करते, बारिश में तो कुछ होता भी नहीं है ना, तो ऐसे ही अंदर बाहर ऐसे ही था। तो फिर सुबह इन्होंने खाना तो खाया नहीं था, तो बोला कि एप्पल वगैरह काट के दे दो। थोड़ी देर बाद बोला उन्होंने कि हमें चलो खाना भी दे दो। तो फिर हमने क्या किया, मैंने बोला सिस्टर को कि चलो बना देते हैं। तो सिस्टर लगी बनाने के लिए, और मैंने इनको गरम गरम दे दिया क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है, मौसम भी अच्छा है। तो ये भी फिर उसके बाद मैंने शाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि फ्री थे ना उस टाइम, कुछ करना भी नहीं था ऐसा काम। वैसे मैं पूरा दिन शॉप पे रहती हूँ ना, तो सारा काम सिस्टर करती है, लेकिन जब मैं घर रहती हूँ तो सोचती हूँ कि चलो मैं कर देती हूँ आज। तो फिर मैं 2 दिन हो गए ना, बारिश की वजह से मैं घर ही थी ना, इसीलिए तो फिर मैंने अपना किचन का सारा काम मैंने ही संभाल लिया था। मैंने कहा चलो आज आप रेस्ट करो। रेस्ट भी क्या किया, उसने भी 3-4 दिन दिवाली की, मतलब कि दिवाली के जो सफाई वगैरह करनी थी ना, तो हमने वो की, साथ में लग के करवा दी थी ना, फिर घर भी रह रही थी मैं। तो बस फिर मैंने ऐसे प्याज वगैरह सब छील लिया था। मैं तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो प्लीज़, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो देखिए, फिर मैंने उसके बाद मैं साथ के साथ ही सारा ही, मतलब कि किचन का काम मैंने साथ के साथ ही कर दिया था ना। मैंने सब्जी के लिए कुकर चढ़ा दिया और इसके अंदर जीरा, हींग और धनिया डाल दिया था, और इसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए। प्याज को अच्छे तरीके से भूनेंगे, और फिर मैंने यहाँ सूखे मसाले डाल दिए थे, जो मैं अपने हिसाब से डाल दिए थे जो हम। तो फिर इसके बाद कसूरी मेथी डाल दी थी, इसका टेस्ट अच्छा मतलब कि स्वाद आता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा इसको हिला दिया था, ऐसा पेस्ट बना लिया था एक। ये मतलब कि अगर ऐसा डालेंगे ना, तो जो इसके अंदर मसाले होते हैं ना, वो मतलब कि भूनते नहीं है, वो कड़वे नहीं होते। अगर ऐसे डालते हैं तो जल जाते हैं। तो फिर मैंने ऐसे करके फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी थी। हरी मिर्च डालने के बाद इसको थोड़ा भूना। उसके बाद भूनने के बाद इसके अंदर फिर मैंने वो मसाला डाल दिया था जो मैंने तैयार किया था ना, सूखे मसालों का। तो फिर मैंने थोड़ा पानी डालकर वो भी डाल दिया था क्योंकि इसके अंदर मसाले लग रहे थे ना। तो फिर देखो, अब इसको अच्छे तरीके से भूनना है, और इसके अंदर फिर भूनने के बाद इसके अंदर काबुली चने जो मैंने भिगो के रखे हुए थे ना, तो वो डाल के थोड़ा सा उसको ऐसे भून दिया था। फिर उसके बाद आलू डाले थे मैंने। फिर आलू को भी ऐसे थोड़ी देर ऐसे डालने के बाद थोड़ा ढक के रख दो। तो देखो, फिर उसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डालोगे, अपने हिसाब से पानी डालोगे आप इसके अंदर। देखो, अब मैं उबाल के भी बना सकते हैं इसको, लेकिन मैंने उबाल के नहीं बनाए, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने चावल बनाने थे, 1 गिलास चावल बनाए फिर मैंने। तो फिर मैंने ऐसे इसके अंदर तेल और जीरा डाल के, नमक डाल के इसके अंदर 2 गिलास पानी के डाले। 1 गिलास चावल का बनाना था ना, तो मैं 2 गिलास पानी के डाले, क्योंकि हम गिलास से मिनते हैं ना, तो हम गिलास का हिसाब रखते हैं कि हमें कितना चाहिए। तो रोटी भी बनानी थी, इसीलिए 1 गिलास ही चावल का बनाया। और सब्जी बन चुकी थी और चावल भी बन चुके थे। फिर डिमांड आई मेरे पास सेवियां की, आटे की सेवियां ना होती है ना, तो उसकी।
तो फिर मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ, कुछ मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था ना। तो फिर मैंने फटाफट कढ़ाई चढ़ाई और उसके अंदर देसी घी डाल के इनको ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा फ्राई कर दिया था ना। फ्राई करके मैंने इनको निकाल दिया था। तो इसके अंदर मैंने बस ये दोनों ही रखे और नहीं कुछ डाला इसके अंदर। फिर उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी के साथ बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी, दूध के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम थोड़ा पानी डाल के और थोड़ा दूध डाल के फिर बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती हैं फिर भी। तो फिर मैंने इसके अंदर सेवियाँ डाल दी, आटे की सेवियाँ होती है ना वो डाल दी। दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद इसके अंदर फिर मैंने इसको ढक दिया था, ऐसे हिला दिया था, फिर इसके अंदर ढक दिया था इसको मैंने। तो इसके बाद ढकने के बाद फिर मैंने इसको जब थोड़ी देर बाद उठाया तो ऐसे उबलने लग गया था, ये उबाल आ गया था ना इसके अंदर। तो फिर इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी। तो फिर पलक के पापा की आवाज़ आई कि मुझे सब्ज़ी दो। तो मैंने उसको सब्ज़ी डाल के दी और मैंने पूछा कि कैसी बनी है, बताओ कैसी बनी है। बोला सब्ज़ी तो अच्छी बन रही है लेकिन थोड़ा नमक कम है। लेकिन मैं नमक ही थोड़ा कम ही डालती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो फिर मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिए जो मैंने सबसे पहले तैयार किए थे, डाल दिया। तो देखो कितने अच्छी लग रही है, अब ऐसी लग रही है ना, तो खाने में तो कितनी अच्छी लग। देखो मैंने सब तैयार कर दिया था, ये सब आपके लिए तैयार किया है, आ जाओ खा लो। तो उसके बाद मैंने सब तैयार कर दिया था। फिर सिस्टर को बोला कि चलो तुम रोटियां बना दो और मैं साथ के साथ सेक दूंगी। हम दोनों ही कर लेते हैं, दोनों सिस्टर कर लेते हैं काम। तो वैसे सिस्टर मेरी बनाने लगी और मैं सेकने लगी, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी रोटी खाते हैं ना, खाना खाते हैं, हमारे बच्चे जल्दी मांगते हैं। तो फिर उनके लिए तो ना जल्दी ही बना देते हैं। हम तो अपने ही टाइम से खाते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी खा लेते हैं ना। तो देखो फिर बच्चों को सबसे पहले तो सेवियाँ दी कि मेरा बेटा बहुत खाता है, मन की रत, वो सबसे ज़्यादा तो वही मांगता है। ये मम्मी भी खा रही थी, मम्मी भी मेरी बहुत जल्दी खा लेती है। तो फिर बच्चे रोटी मांगने लग गए, खाना मिल के दो मम्मा। तो फिर मैंने उनके लिए डाल दिया था, आ जाओ और आप भी खा लो। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। और मेरी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।